नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम। रोज़-रोज़ की वही खबरें, राजनीति की खबरें, वही ब्यूरोक्रेसी की खबरें, वो किस नेता ने क्या कहा, किस नेता ने इसको कहा। इससे अलग हटकर हमने एक पॉजिटिव अप्रोच की एक पहल शुरू की करना चाहिए थी, 4 पीएम म्यूज़िक के नाम से। मेरा बड़ा मन था ये कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। और कोशिश यही थी कि ऐसे लोग उनकी प्रतिभा सामने आए। मैं चाहता था कि 4 पीएम म्यूज़िक जब हम प्लान करें, जब हम शुरू करें, तो ये तो हो कि बॉम्बे के स्टूडियो में जो बड़े-बड़े बैंड होते हैं, बड़े-बड़े स्टूडियो होते हैं, जहाँ पे आप बड़े देश के जाने-माने सिंगर्स के गाने सुनते हैं, वो तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं, वो भी गाने हम बनाएँगे म्यूज़िक की दुनिया में। लेकिन हमने कई बार देखा था, एक मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान का शायद एक पेंटर था। वो किसी घर में पेंट कर रहा था और इतना बढ़िया गाना गा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मोहम्मद रफ़ी गाना गा रहे हों। मैं बड़ा संगीत से मुझे भी बड़ा रुचि है, मेरे परिवार में भी सबको रुचि है, पत्नी को रुचि है। तो म्यूज़िक की दुनिया में आना एक सपना था। हमने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया, शुरू किया तिरंगा से 15 अगस्त से पहले, शायद 10 या 12 अगस्त को, रहे आज़ाद तिरंगा हमारा। तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, शेयर किया, रील बनाई, फेसबुक पे डाला। और फिर मुझे लगा कि म्यूज़िक की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप अच्छा संगीत दें, अच्छे शब्द हों, तो आपका अंतर्मन बड़ा शांत होता है। आप संगीत से अच्छा कुछ नहीं होता। किताब हैं, संगीत हैं, होता ये है कि हम अपनी जब दुनिया में दौड़ लगाते हैं कि हमें आगे धंधे में, बिज़नेस में, हमें नौकरी में, हमें किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा जुटे रहना है, तो जो अंदर की हमारी एक आदत होती है, वो आदत छूटती चली जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होगा, किसी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता होगा, किसी को आसमान देखना बहुत अच्छा होता होगा। लेकिन जब ज़िंदगी का पहिया एक बार शुरू होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमसे पीछे छूटती चली जाती हैं। अब आप सोचिए आपने कितने दिन ऐसे हो गए होंगे, आप महानगर में रहते होंगे, आपने छत पे जाके कभी चाँद नहीं देखा होगा, तारे नहीं देखे होंगे। लेकिन ये जो नेचर से लगाव होता है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, वो आपको आपके अंतर्मन में झाँकने पे मजबूर कर देता है। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, आचार्य रजनीश को बहुत पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि जब अगर जो काम आपको पसंद हो, अगर वो आपकी जॉब बन जाए, आपका रोज़गार बन जाए, तो उससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता। मुझे शुरू से मैं जब 6th क्लास में था, छठे क्लास में था, तो मेरा पैर तब उस समय में बड़े-बड़े अखबारों में लेटर टू एडिटर छपते थे। संपादक के नाम खत छपा करते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि छठे क्लास में था तो मैंने पहला खत भेजा था अमर उजाला में। सोचिए कितने छोटे बच्चे होते होंगे। वो खत छपा था जब मैं छठे क्लास में था। तो मुझे छठे क्लास से मेरी पिक्चर क्लियर थी कि मुझे लिखने में जाना है, मुझे पढ़ने में जाना है, मुझे बोलने में जाना है। किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। मैं बरेली में जब स्टार न्यूज़ का चीफ था, कई बार ऐसा होता था कि कोई बहुत अच्छा उपन्यास आया तो मैं 3-4 घंटे की दूरी पे सोचता था कौन-सी जगह जाऊँ। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक अच्छा उपन्यास लिया, 2 दिन की छुट्टी में नैनीताल चला गया, सिर्फ़ वहाँ बैठ के झील के किनारे मैं वो किताब पढ़ता रहा। बहुत अच्छी-अच्छी किताबें मैंने पढ़ी, मुझे अभी तक धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता है, फणीश्वरनाथ रेणु का है उपन्यास है, निर्मल वर्मा का वे दिन, उस उपन्यास को पढ़कर आज तक मेरा प्राग जाने का मन करता है। वो तो मेरा पासपोर्ट अभी अमेरिका दूतावास में जमा है कई महीनों से। आएगा तो मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मैं घूमना चाहता हूँ उसमें एक प्राग भी है, केवल एक किताब को पढ़ने से हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका शौक है, वो उसको आप अपने अंदर मरने मत दीजिए। हमने इसी शौक के लिए 4 पीएम म्यूज़िक को ज़िंदा किया, बनाया और उसके बाद में कई लोगों ने बहुत सारे लोगों के गीत भेजे कि ये बहुत देखिए कितना अच्छा गा रहा है। मैंने फिर बताया था आपको कि एक इलाहाबाद का, प्रयागराज का एक नौजवान था शहनवाज़, वो गाड़ी धो रहा था। गाड़ी धोते-धोते वो गाना गा रहा था। किसी ने हमको वो भेजा, हमने अपने वीडियोग्राफ़र को भेजा, शहनवाज़ का गाना रिकॉर्ड किया। हमने कहा कि देखिए ये कितना अच्छा गा रहा है, इसको हम बम्बई ले जाएँगे। तो शहनवाज़ को हम मिले, हमने कहा कि आप बम्बई चलिए हमारे साथ। हमारी टीम उसको बम्बई लेके गई शहनवाज़ को। शहनवाज़ का बाल बड़े-बड़े थे, उसका हेयर ड्रेसर ने उसका बालों का रुख चेंज किया, कपड़ों के डिज़ाइनर एक हायर किए हमने, उन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए शहनवाज़ के।
एक पूरा संगीत लिखा गया कि शाहनवाज़ के मुँह से ये गाना सुनना है हमें। तो पूरा एक गीत लिखा गया कि शाहनवाज़ को जो गाना गाए, संगीत के लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर हायर किए गए। वो स्टूडियो जिसमें बड़े-बड़े लोग गाना गाते हैं, शाहनवाज़ को उसमें ले जाया गया। कई दिनों तक उससे प्रैक्टिस कराई गई। तो शाहनवाज़ की दुनिया एक गैराज से मुंबई तक पहुँच गई और गाना जब उसका आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, लाखों लोगों ने देखा उस गाने को डाउनलोड किया, मुझे बड़ अलग-अलग जगह से लोगों ने व्हाट्सएप करके वो गाना भेजा। मैं वो गाना आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये 4पीएम म्यूज़िक पे भी है, वो आप लोगों में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, जिन्हें 4पीएम म्यूज़िक अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो 4पीएम म्यूज़िक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इस तरह के वंचित लोगों को उनके माध्यम तक उनकी जहाँ तक मंज़िल है वहाँ तक पहुँचाएगा। फ़ोरपे म्यूज़िक पे एक फ़ॉर्म भी दिया हुआ है, अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई नौ लड़का है, लड़की है जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं लेकिन उनको अभी तक सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है, तो उस फ़ॉर्म को भर के भेजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। मैं शाहनवाज़ का गाना आपको सुनवाता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ ये गाना अपने जितने दोस्तों को आप भेजेंगे, शाहनवाज़ को उतना शायद अच्छा लगेगा, मतलब उस लड़के की ज़िंदगी बदलेगी। हमने प्रयागराज की एक म्यूज़िक कंपनी है, वर्षा जी हैं, हमने उनसे बात करी कि शाहनवाज़ को आप गाने की थोड़ा और रियाज़ कराइए। कुछ लोगों से और संपर्क किया कि गाड़ी धोने का सफ़र एक से शाहनवाज़ एक बढ़िया गीतकार बन जाए, बढ़िया गाना गाते हुए नज़र आए किसी पिक्चर में, किसी उस जगह। तो ये गाना आप भी अपने दोस्तों को भेजिएगा, शाहनवाज़ का हौसला बढ़ेगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो बहुत अच्छी मजबूरी में जीवन जी रहा है लेकिन उसको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया, हमारी छोटी-सी विनम्र कोशिश है ऐसे लोगों को मुकाम तक पहुँचाने की, लेकिन आपके प्रयासों के बिना ये पूरी नहीं होगी। गाना सुनिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तेरी नजरों में जो मर गया उसकी सांसें अभी बाकी है। हाँ, मंजिल से जो बिछड़ गया उसकी राहें अभी बाकी है। हाँ खफा हो गए, हाँ खुदा हो गए, तुम तो मिलने से पहले जुदा हो गए। बावफा हम भी थे, बेवफा हो गए, तुम क्या छोड़ोगे हम खुद दफा हो गए। चाहा इतना तुझे दर्द सह ना सके, तेरी यादों से ही दिल शुदा हो गए। गमज़दा हो गए, गमज़दा हो गए, इश्क की गलियों से लापता हो गए। गमज़दा हो गए, गमज़दा हो गए, इश्क की गलियों से लापता हो गए। दिल रखा था तेरे भरोसे, तुम ही दिल को तोड़ गए। मान के मंजिल तुमको बैठे, राह पे तुम ही छोड़ गए। तुम तो मासूम हम ही गुनहगार हैं, पर तेरे इश्क के ही तलबगार हैं। भूल की तुमने हम वो खता हो गए। गमज़दा हो गए, गमज़दा हो गए, जिंदगी से तेरी गुमशुदा हो गए। गमज़दा हो गए, गमज़दा हो गए, इश्क की गलियों से लापता हो गए।
तो ये थे शहनवाज़, सुना आपने, क्या दर्द है, क्या अ, आवाज़ है और पूरी यात्रा है इसकी, किस तरह ये अपने छोटे से घर में, जहाँ माँ चूल्हे पे खाना बना रही है, वहाँ से गया, मुंबई पहुँचा, मुंबई में पहुँच के कैसा उसको लगा, कैसे उसका लुक चेंज हुआ, फिर उसने गाना गाया। मेरे को इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके आशीर्वाद का इस चैनल को, तो 4 पीएम म्यूज़िक को भी जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।